सारे समीकरणों पर काम अगर बीजेपी कर रही है तो फिर आप किस पे करें? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए हर पार्टी अपने हिसाब से काम करती है, हर समीकरण को वो अपने अपने हिसाब से देखती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के लिए देख रही है, दलितों के लिए देख रही है, और भी वर्गों को देख रही है, तो हमारी पार्टी भी दूसरे वर्गों को लेकर के देख रही है, ब्राह्मणों के लिए भी काम कर रही है, बाकायदा दलितों के लिए। दूसरे वर्ग से जो लोग आए तो उनको पार्टी में सम्मिलित किया, लेकिन वोट बैंक आपके पास भी नहीं आया। किसने? अरे कैसी बात कर रही है, मतलब जनता, हमारे वोट परसेंटेज ऐसे ही बढ़ गए क्या? नहीं, मैं कहाँ कह रही हूँ, वैसे ही नहीं। आप तो बोल रहे हैं कि वोट बैंक ही नहीं आपको मिला। ये देखिए, सीटें कन्वर्ट ना होना ये अलग बात है, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ना ये अलग बात है। वो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं हम अपनी चीजों को पहुंचा नहीं पाए। लेकर आए तो जितना वोट बैंक आना चाहिए था वो आया। राजभर को आप लेकर आए तो जितना वोट बैंक आना चाहिए था आया। देखिए सभी वर्गों के साथ ऐसा है। सभी वर्गों के साथ और सभी पार्टियों के साथ ऐसा होता है। नहीं, बीजेपी ने जिसको अगर 17 सीटें दी अपना दल को और 16 सीटें दी तो बड़ी जीत भी लेकर आई। निषाद पार्टी की अगर आप बात करेंगे, आपने शायद, मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि जब मीडिया में उन्होंने कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हम एक सीट भी जीतेंगे, लेकिन इतनी सीटें जीत गए, ये भारतीय जनता पार्टी का आभार है। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि वही चीज मैं कह रहा हूँ, आपकी बात को ही मैं बता रहा हूँ, आपकी बात को ही मैं बता रहा हूँ कि जिस पार्टी के अध्यक्ष को यही नहीं पता था कि हमारा वोट बैंक क्या है क्या नहीं है, तो दूसरे उस पर लड़ रहा था, तो कौन से वोट बैंक की आप बात कर रही हैं फिर आप? तो ये कोई लेकर के नहीं चल सकता। कौन इसका रिएक्शन अभी शमशी जी देंगे, लेकिन मैं संदीप जी से जो बहुत देर से इंतजार करें, मैं उनका रिएक्शन भी ले लूं। संदीप जी, प्रदेश अध्यक्ष, देखिए एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए पूरे जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए 2024 की प्लानिंग के आधार पर ही वो काम कर रही है, लेकिन आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को किस आधार पर बनाए थे और हारने के बाद उनको इस्तीफा भी दिला दिया गया? पहली बात तो आपने देरी का संज्ञान लिया, उसके लिए नहीं, आप पूरा अपना समय लीजिए, जो बातें आप बोलना चाहते हैं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगी। देखिए, हमारे भाजपा के मित्र पंडित नाहर सिंह, मिर्जा शेख शमसुद्दीन जी, आप एक तरफ राष्ट्रवाद की बात करते हैं और जातिवाद पर इतना अच्छी बातें कर रहे हैं, ये हजम नहीं हो रही है। राष्ट्र की बात में ये जातिवाद कहाँ से है? और अगर आप ये कह रहे हैं कि दलित को बनना चाहिए इसलिए कि दलित का वोट मिला है, तो 8% मुस्लिमों का भी वोट आपको मिला है, शमसुद्दीन जी को बन जाना चाहिए, मेरा मानना है। ये कब होगा, ये भी एक सवाल है, ये उनका मैटर है। लेकिन मुझे ये बताइए, महेंद्र नाथ पांडे जी चुने गए, आज कहाँ है कुछ पता नहीं है, वो बेचारे गायब हो गए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का तो जिक्र हमारे मित्र ने कर लिया, तो पंडित जी का वही हाल है, मौज मारे गाजी मियां, धक्का सहा मुजावर, हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत। तो ब्राह्मणों का इस्तेमाल जिस तरीके से भाजपा उसी तरीके से करती है, जैसे पहले के राजा पुलिस के रूप में ब्राह्मणों का इस्तेमाल करते थे और जो है सारा अधिकार अपने पास रखते थे, उसी तरह भाजपा आज ब्राह्मणों का इस्तेमाल कर रही है। कैसे, क्यों, ये बात मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। उस समय राजा एक संविधान बनाता था जिसे संहिता कहा जाता था, मनु संहिता, बहुत सारी संहिता है, उसको मैं बात नहीं करूंगा, बहुत सारी संहिता है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसको दी जाती थी? ब्राह्मणों को। और उनसे कहा जाता था ब्राह्मणों से कि आप भिक्षाटन करके भोजन यापन करेंगे। लिखता कौन था? लिखने वाले ब्राह्मण नहीं होते थे, या तो राजा के। अच्छा संदीप जी, ये बहुत अच्छा है, अपनी पार्टी को संभाल ना पाओ, दूसरे की पार्टियों के कमियों को बताते हैं। सुची जी, आपने कहा था इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैंने अभी ज्यादा नहीं, मैंने तो सवाल पूछा, सवाल के साथ जवाब दीजिए ना। मैं बिल्कुल, आप जो सवाल करेंगे मैं इसलिए बैठा हूँ, 20 मिनट तो इंतजार सिर्फ इसीलिए किया कि आप कुछ पूछे तो सही। मैं पूछ तो रही हूँ कि अपने पार्टी की कमियों को आप बता नहीं पा रहे हैं, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरी पार्टी की कमियों को इतना बता रहे हैं। जी देखिए, बड़ी बात तो यही है कि आज हम अध्यक्ष कौन होगा इस पे चर्चा कर रहे हैं। आज इस पे नहीं चर्चा कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया, हम इस पे नहीं चर्चा कर रहे हैं कि गैस के दाम कितने बढ़ गए। भाजपा, ये अच्छी बात है, होती रहती है, हम आज की बात कर रहे हैं। कभी किसी हमारे भाजपा के मित्र ने इसको एक उसके साथ नहीं छुआ। अध्यक्ष बनेगा भाई, कोई बनेगा। और अभी आप स्वतंत्र देव जी को बनाए थे तो उनके लिए चुनावी प्रक्रिया किए थे, आज चुनावी प्रक्रिया क्यों नहीं? उनके लिए एक चुनावी प्रक्रिया, फिर कहा कि सेंट्रल से आएगा, उसके बाद अनुमोदन होगा, दुनिया भर की चीजें थी। आज वो चीजें कहाँ हो रही हैं? क्या आप फिर से वो चुनावी प्रक्रिया करेंगे या वो सिर्फ जो है उस समय का ड्रामा था? अगर पहली बार आपने चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से किया था, वो ड्रामा आप फिर से करेंगे या नहीं करेंगे? भाजपा के हमारे मित्र, हमारे यहाँ जिस तरीके से अभी आपने हमारे यहाँ अध्यक्ष की बात कही, बिल्कुल हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल पर्सन
जैसे राहुल जी ने इस्तीफा दिया था, इस्तीफा लिया गया है, ये कोई जो है गड़बड़ बात नहीं है। उनको जो भी अध्यक्ष रहे उनको एडजस्ट किया जाएगा। और हमारे यहाँ आपके माध्यम से मैं बता दूं कि एक प्रक्रिया इसमें मेंबरशिप की चल रही है, जिसमें डिजिटल मेंबरशिप लगभग 4.5 करोड़ लोग अब तक जुड़ चुके हैं और 2,35 करोड़ से ज्यादा, 2,35 करोड़ से ज्यादा। अच्छा, कुछ नाम बता सकते हैं कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उत्तर प्रदेश का? कुछ नाम की चर्चा कर सकते हैं संदीप जी? नहीं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं जिनको बनाया जा सकता है। अरे 3-4 बता दीजिए, बस 3-4 नाम, बहुत सारे नहीं, सिर्फ 3 और 4 नाम बता दीजिए। विनोद चौधरी जी हैं जी, एक जो है वीरेंद्र चौधरी जी, आपके जो है हमारे राजेश मिश्रा जी हैं बनारस, अजय राय जी हैं, उनको भी बनाया जा सकता है। तो है बहुत सारे नाम है। इन सब नामों की मतलब चर्चा चल रही है। आज संसद सत्र का देखिए मीटिंग भी है। हम यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा पर वापस लौटेंगे। संदीप जी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा पर वापस लौटेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं सुनूंगी। देखिए, संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी बीजेपी ने कर ली है, लेकिन वो बड़े बदलाव किस रूप में होगा ये भी देखना जरूरी है। चर्चा पर वापस लौटेंगे, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए भारत समाचार।